हेलो गाइस। अनएक्सपेक्टेड रोमांस के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग तो जानते ही होंगे कि मैं 2-3 दिन इस स्टोरी को शेयर नहीं किया था। इसका भी एक रीज़न है। और कल तो मैंने दोनों चैनल पे कुछ भी अपलोड नहीं किया था। इसका भी एक रीज़न है। जैसे कि 2-3 दिन से जो है ना मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो जिसके कारण जो है ना मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। यानी आप लोग यूट्यूब अकाउंट को मत समझना, मैं बैंक अकाउंट की बात कर रही हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम चल रही है ना, तो कंटिन्यू जो बैंक में जाना पड़ रहा है। 3 दिन हो चुके हैं कंटिन्यू जा रही हूँ। आज भी गई थी, आज चौथा दिन है। तो जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही यार। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है ना मेरा। वहाँ पे जाके जो ना स्टाफ वाले भी जो ना अच्छे से ध्यान ही नहीं देते। हाँ हो जाएगा मैडम ऐसे कह देते, बट अच्छे से ध्यान ही नहीं देते। ये बात मैं किसी को, मैनेजर के पास गई तो मैनेजर वो तो अलग ही इंसान है भाई। किसी को क्या कहे, कोई सभी लोग ना अपना अपना ही देखते लोग। हमारी प्रॉब्लम तो ऐसी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग अपना अपना देखते। इतनी ज़्यादा मतलबी दुनिया है ना कि क्या कहूँ। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना यार। कंटिन्यू अभी 2-3 दिन हो गया, आज का चौथा दिन था जहाँ पे मैं गई, तो फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कल आना करके। तो अब देखते हैं कब तक ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जब मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, तब मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तब तक जो है ना आधा अधूरा यानी 1-2 वीडियो ही शेयर कर पाऊँगी शायद से, मुझे लगता है। क्योंकि जो है मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं होता। इतना ज़्यादा जो है ना बार बार वही बातें याद आती है। और ऊपर से जो है ना रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठो ना, तो जो है ना मैं स्टोरी लाइन ही भूल रही हूँ। क्योंकि दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही है, ये कब मेरा ठीक होगा, कब ठीक होगा। क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ थोड़ा शहर से बाहर जाना है, तो वहाँ पे मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो साथ में तो ऐसे बैग में पैसे भर के तो लेके नहीं जा सकते कोई भी इंसान। तो जो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वो इसलिए जो है ना मैं शायद से ठीक से वीडियो अपलोड नहीं करवा, यानी ठीक से नहीं कह सकते, 2-3 दिन शायद से वीडियो फिर से अपलोड नहीं कर पाऊँगी। कोई एक स्टोरी शेयर कर दूँगी, क्योंकि दोनों चैनल पे अपलोड करना पड़ता है ना, इसके कारण। तो वैसे भी ज़्यादातर शांगवान स्टोरी लोग कह रहे हैं ना, तो शांगवान स्टोरी को पहले कंप्लीट कर दूँगी, कैसे भी अटक अटक के झटक के, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये 2 मिनट से ज़्यादा बात हो गई है, तो सॉरी मैंने आप लोगों का इतना समय ले लिया है। और गाइस मैंने आज की वीडियो जो ना पूरी लंबी बनाई है, यानी लॉन्ग बनाई है, तो प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा और बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको। तो जो चैनल पे न्यू हो ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन रहता है ना उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसके बाद जो है ना मैं जो भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी ना, वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फिर हम अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अनएक्सपेक्टेड रोमांस के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो वांग जी है ना उसकी ओर अजीब नज़र से देखता है, जैसे क्या इस इंसान को सच में अपने खुद के क्लोथ को भी अच्छे से रखना नहीं आता है। वांग जी यही सोचता है और उसकी ओर देखता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है, अब हो गया होगा तुम्हारा घूर घूर के देखना, तो क्या मैं अभी जा सकता हूँ यहाँ से, मुझे भी शावर लेना है। तो वांग जी पीछे हट जाता है। उसके बाद जो है ना विंग अपने लिए एक टॉवेल लेता है और निकल जाता है वॉशरूम की ओर। और वांग जी विंग के पूरे कबर्ड को देखता है, और वांग जी सर पे हाथ रख देता है और कहता है सच में एक छोटा बच्चा ही है, ऐसे वांग जी कहता है। इसलिए जो है ना कोई भी उसे जो करने के लिए कहता है ना वो कर देता है, उसके पास कोई समझ नहीं है। वांग जी यही सोचता है। और फिर विंग कुछ टाइम के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना विंग जो था ना अपने वेस्ट के अराउंड टॉवेल लपेट के ही आया था। और वांग जी जो है ना वहाँ पे बैठा हुआ था, अपने टैब में ना कुछ स्क्रॉल कर रहा था। जब विंग आता है ना तो वॉशरूम का डोर बजता है, तो वांग जी उधर ध्यान देते हैं, तो वहाँ पे विंग जो है ना अपने बालों को सुखाते हुए आ रहा था। और वांग जी जब विंग को देखता है, जहाँ पे विंग सिर्फ वेस्ट के अराउंड टॉवेल लपेट के आ रहा था, तो विंग की जो बॉडी थी ना वो दिख रही थी, जहाँ पे कुछ वाटर यानी पानी की बूंदें जो है ना विंग के जो बॉडी से स्लाइड होते हुए जो है ना उसके वेस्ट के अराउंड गायब होती जा रही थी। और वांग जी विंग की फुल बॉडी को देखता है, जहाँ पे विंग जो आराम से आता है, अपने बालों को अच्छे से जो है ना उस टॉवेल से सुखाता है, ड्राई करता है। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ पे जो मिरर था, कबर्ड के साइड में ही मिरर था, उस मिरर में देखता है। और देखने के बाद जो ना अपने बालों को थोड़ा सा हिलाता है, जिसके बाद जो बालों से थोड़ा पानी है ना जो वांग जी के ऊपर जाके सीधा स्लाइड हो जाता है। और वांग जी के पलके इससे जो है ना ब्लिंक करती है, जिसके बाद जो है ना वांग जी होश में आता है। और विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है हेयर ड्रायर कहाँ पे। तो वांग जी बताता है कि साइड वाली ड्रॉअर में करके। तो विंग वहाँ से हेयर ड्रायर ले लेता है, और विंग कहता है अब प्लगिंग कहाँ पे है। तो वांग जी बताता है उसी के साइड में है करके। तो विंग वहाँ पे प्लग इन करता है ना, अपने बालों को सुखाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है अब ठीक लग रहा है, बट अभी बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ऐसे विंग अपने मन में कहता है। और विंग जल्दी जल्दी अपने बालों को सुखाता है। जिसके बाद जो है ना विंग ने जो अपने लिए नाइट सूट निकाला था
उस नाइट सूट को पहनना स्टार्ट कर देता है वहाँ पे ही हमारे वांग जी के सामने ही। और वांग जी शॉकिंगली उसे देख रहा था। वांग जी सोच रहे थे कि ये शर्म वरम नहीं है, ये मेरे सामने ये सब कर रहा है। वांग जी यही सोच रहा था, बट विंग के लिए ये नॉर्मल था, क्योंकि विंग जब भी अपने दोस्तों के साथ रहता था ना, उसके लिए ये सब कुछ नॉर्मल था। उन लोगों के सामने कपड़े निकालना, कपड़े पहनना, वहाँ विंग के लिए ये सब नॉर्मल था, क्योंकि लड़के लोग एक साथ रहते हैं तो ये सब नॉर्मल रहता है। बट वांग जी के लिए ये नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उसने ये सब कभी किसी के साथ नहीं किया था। वांग जी के इतने क्लोज भी दोस्त है नहीं है। वांग जी ने आज तक दोस्त बनाए हैं सिर्फ दूर से, ज़्यादा करीब किसी को आने नहीं दिया है, इसलिए। और विंग के लिए नॉर्मल थे। विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग वांग जी के सामने अपने टॉवेल को भी निकालता है, जहाँ पे विंग ने जो छोटा सा ट्राउज़र पहना हुआ था, जिससे विंग की जो थाइस थी ना वो दिख रही थी। और विंग की थाइस भी जो थी ना बहुत स्मूथ थी, और वांग जी को जो ना वो अट्रैक्टिव लग रही थी, आकर्षित कर रही थी वांग जी को। और वांग जी का ध्यान जो है ना उस टैप से छोड़ के हमारे पूरे विंग की ओर ही था। और विंग जो ना जल्दी जल्दी जो है ना अपना नाइट सूट पहनता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी फिर उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि विंग का नाइट सूट भी इतना ज़्यादा प्यारा था ना कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उस नाइट सूट पे जो ना बनीज बने हुए थे, और विंग थाई एक बनी, और विंग पूरी तरह से क्यूट बनी जैसे ही दिख रहा था। उसके बाद जो ना विंग स्लीपिंग मास्क निकालता है, जो आई मास्क निकालता है। उसे निकालने के बाद जो है ना विंग कहता है तुम लेफ्ट साइड सोने वाले हो या राइट साइड, ऐसे कहता है। और वांग जी उसकी ओर देखता कहता है, वांग जी सिर्फ देखता ही रह जाता है। तब विंग कहता है लान वांग जी तुम लेफ्ट साइड सोने वाले हो राइट साइड, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी होश में आता है। विंग ने ज़ोर से चिल्लाया तो वांग जी कहता है लेफ्ट साइड, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना वहाँ पे आता है, और उसके साइड में जो लैम्प लगा हुआ था ना, लैम्प को ऑफ कर देता है। और विंग अपने आइस पे जो है ना वो आइस मास्क लगाता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है अब इस साइड मत आना, ऐसे कहता है। और विंग जो ना अपने साइड वाला पिलो जो है ना बीच में रख देता है, और विंग जो है ना अब सोना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी वहीं पे फ्रीज, विंग क्या करता है क्या नहीं वो देखते हुए वहीं पे बैठा हुआ था। और जब विंग की जो छोटी छोटी वॉइस आती है ना, जो विंग गहरी नींद में जा चुका था ना, छोटे छोटे से खर्राटे ले रहा था ना, तब वांग जी के कान में जब वो वॉइस आती है ना, तब वांग जी होश में आता है कि वो अब तक क्या कर रहा था। वो कंटिन्यूसली विंग को देख रहा था, उसे याद आता है। तो वांग जी कहते हैं मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं उसे क्यों देख रहा हूँ भला, मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना फिर से जो है ना अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसकी कंपनी में जो है ना एक न्यू मॉडल को हायर करना है। तो न्यू मॉडल के चार्जेस बहुत ज़्यादा कह रही है ना, तो वांग जी उसके कारण भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्योंकि वांग जी जो कुछ भी ऐसे कोई प्रोडक्ट जो रहते हैं ना लॉन्च करता है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट रहे या कुछ होम प्रोडक्ट रहे ना, तो उसे जो है ना एक ऐड बनानी पड़ती है। तो ऐड के लिए जो है ना उसने मॉडल डिसाइड किया था, बट उस मॉडल ने अचानक से जो ना प्राइस बढ़ा दी है। तो वांग जी थोड़ा इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो वांग जी उसी के बारे में जो है ना सारी चीज़ें सर्च कराए, ऐसा अचानक से उसने क्यों कर दिया करके। क्योंकि वो लास्ट टाइम ही जो है ना 3 लाख में फ़ाइनल हो चुकी थी, बट अभी उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया है। ऐसा क्यों किया है, इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा वो सोच रहा है। और वैसे भी अभी वांग जी को बहुत सारे पेंडिंग काम है ना, उन्हें भी पूरा करना है। तो वांग जी उन्हीं सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। और वांग जी जो है ना फिर से अपने टैब में काम करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो सारे डिटेल निकालता है। और वांग जी जो ना करीबन रात के 2 बजे तक पूरे अपने काम करता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के साइड में आके सोता है। एक बार जो है ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग तो घोड़े बेच के सो रहा था पूरी तरह से, और विंग के जो मुँह से जो ना सलाइवा भी निकल रहा था। और वांग जी उसे देखता है और कहता है सच में इसे सोने की भी तमीज़ नहीं है, ये पूरी तरह से बच्चा ही है। वांग जी ऐसे ही सोचता है, और वांग जी भी सो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जल्दी उठ जाता है। वांग जी 5 बजे उठता है। उठने के बाद जो है ना वांग जी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी घोड़े बेच के सो रहा था, और जहाँ पे विंग जो है ना उस जो बीच में पिलो रखा था ना, उस पिलो पे विंग का मुंह था। और वांग जी ने जब आंखें खोली ना, उसने विंग का फेस पहले देखा, और वांग जी पहले विंग के फेस को ही देखता रह गया। जिसके बाद जो है ना वांग जी के साइड का जो अलार्म था ना वो बजा, जिसके बाद वांग जी होश में आया। उसके बाद जो है ना वांग जी जो जल्दी से जो है ना शावर रूम में चला गया। वहाँ पे जाके जो है ना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद जो है ना वांग जी जिम के लिए चला गया। उसी मेंशन में जिम भी था, तो वांग जी वहाँ पे चला गया। वांग जी का वहाँ पे ट्रेनर था। वांग जी ने कुछ टाइम तक जिम किया। उसके बाद जो है ना वांग जी अपने अंकल को गुड मॉर्निंग कहा, क्योंकि उसके अंकल भी उठ चुके थे, क्योंकि उसके अंकल को भी थोड़ा हेल्थ इशू है ना, तो उसके अंकल जो है ना योगा करते हैं, तो योगा कर रहे थे। और वांग जी जो है ना अपने कमरे में आता है, वो देखता है कि विंग अभी भी बहुत गहरी नींद में है करके। तो वांग जी कहते हैं इतना टाइम हो चुका है, 8 बज रहे, फिर भी ये इंसान उठा नहीं अभी तक,
ऐसे वांग जी सोचता है और वांग जी शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेने के बाद आने के बाद जो ना वांग जी अपने बिजनेस अनटायर में आ जाता है, यानी बिजनेस सूट पहन लेता है और उसके बाद जो है ना वो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग भी अभी भी घोड़े बेच के सो रहा था। तो वांग जी कहता है क्या ये बिजनेसमैन है, ये सच में उस कंपनी का सीईओ है, इसकी हरकतें तो कुछ ऐसे नहीं लग रही है। ऐसे वांग जी सोचता है और वांग जी जो है नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो ना अपने अंकल जो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे, तो वांग जी उनके पास जाता है और अंकल कहते हैं वांग जी विंग कहाँ है। तो वांग जी कहता है अंकल वो अभी भी सोया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा थक चुका होगा ना इसलिए। तो अंकल कहते हैं अच्छी बात है, तुम अपने पार्टनर की केयर तो करते हो ना, मुझे लगा था कि तुम अपने जैसे 5 बजे उठते हो ऐसे उसे उठाओगे, ऐसा ही लगा था। वांग जी कहता है अंकल मुझे इतना तो समझ में आता है, सभी की अलग अलग हैबिट होती है और उन हैबिट को हम जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। तो अंकल कहते हैं ठीक है, ऐसे कहते हैं। और वांग जी और उसके अंकल जो है ना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ब्रेकफास्ट होने के बाद जो है ना वांग जी कहता है अंकल मैं जा रहा हूँ, आज मुझे उस मॉडल को फाइनल करना है। तो उसके अंकल कहते हैं ठीक है जाओ, अच्छे से काम करना और अपने हस्बैंड को कॉल करना भूलना मत। दिन में तुम्हें 5-6 बार उसे कॉल करने चाहिए, जिससे तुम दोनों के बीच में ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो वांग जी कहता है अंकल आपको तो पता है ना मैंने खुद ने उसे चुना है, तो इसका मतलब हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, इसलिए तो अंकल मैंने उसे चुना है ना अपने लिए। तो लैन कुरैन कहता है मुझे क्या पता है, मैंने थोड़ी मुझे थोड़ी पता है तुमने कैसे एक दूसरे को चुना है या क्या किया है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम जो कह रहे हो ना मैं कैसे मान लूँ, बट तुम्हें पता है ना मुझे यकीन करने में टाइम लगने वाला है, तो तुम्हें मैं जो कह रहा हूँ ना वो करो। क्योंकि सारे लाइफ पार्टनर अपने एक दूसरे को पार्टनर को जो ना कॉल करते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है ठीक है अंकल ठीक है, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी वहाँ से चला जाता है और वांग जी अपने कार में आके बैठता है। कार में आने के बाद जो है ना वांग जी जो है ना शौशियन को कॉल करता है और शौशियन को कहता है क्या तुमने सारी डिटेल निकाल ली है उस लड़की के बारे में। तो शौशियन कहता है हाँ सर मैं आपको मेल कर देता हूँ, हाँ सर मैं आपको मेल कर देता हूँ कहता है शौशियन। और वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी को मेल आ जाता है। जिसके बाद वांग जी जो है ना वहाँ पे देखता है और उसके बाद जो है ना वांग जी शौशियन को कॉल करता है और कहता है मुझे इस लड़की के साथ अभी के अभी मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ आधे घंटे में। तो शौशियन कहते हैं हाँ सर ऐसे कहता है और फ़ोन कट कर देता है। वांग जी कहता है अब कल ही ऐड रिलीज़ होने वाली थी हमारी, बट उस लड़की ने अचानक से अपने प्राइस बढ़ाने के कारण उस ऐड का कॉस्ट बढ़ चुका है, अब मैं क्या करूँ। वांग जी यही सोचता है और वांग जी न्यू मॉडल अभी जो है ना जल्दी ढूंढ भी नहीं सकता है, इसलिए वांग जी यही सोच रहा है कि इतनी जल्दी कहाँ से मॉडल मिलेगा, वो यही सोच रहा है। और वांग जी कहते हैं मॉडल ढूंढना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि अभी किसी के पास टाइम नहीं होगा हमारे पुराने मॉडल के पास, और इस ऐड के लिए वो आएंगी भी नहीं। वांग जी यही सोचता है और शशियन का कॉल आता है और कहता है सर मैंने मीटिंग फिक्स करवा दी है, आप जो है रेस्टोरेंट में पहुंच जाइएगा, मैं रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड कर देता हूँ, वो आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच रही उसने कहा है, बट सर आप ध्यान रखिएगा वहाँ पे मीडिया वाले भी हो सकते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है ऐसे कहता है और वांग जी जो निकल जाता है। उस रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद जो है ना वो लड़की वहाँ पे पहुँच चुकी थी, वो लड़की बैठी हुई थी और कॉफ़ी पी रही थी, और वो लड़की खड़ी होती है और कहते हैं हेलो मिस्टर लैन ऐसे कहती है, और वांग जी उसे इग्नोर करता है और बैठता है। तुमने अचानक से अपनी कॉस्ट क्यों बढ़ा दी है, तुमने पैसे क्यों बढ़ाए हैं। तो कहते हैं मिस्टर लैन वो ऐड आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, मुझे पता चला कि उस ऐड की जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा है, करोड़ों का उस ऐड से आपको प्रॉफिट होगा, बट आप मुझे क्या दे रहे हो चिल्लर, उस चिल्लर से मैं क्या करूँगी मिस्टर लैन। इसलिए मैंने सोचा है कि आप मुझे 10 लाख दे सकते हो ना उस ऐड के। तो लान वांग जी कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि उस ऐड से हमें प्रॉफिट होगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा भी पैसे मिलेंगे, बट अभी तक वो ऐड रिलीज़ नहीं हुई है। वो ऐड जो सोसाइटी में क्या इफ़ेक्ट लाती है इससे हमें पता चलेगा, और कितने लोग उस ऐड को सपोर्ट करते हैं ये पता चलेगा उन सारी चीज़ों से। मैं अभी तक ऐड अच्छे से शूट भी नहीं हुई है, और जो है ना ऐड मैंने अभी तक जो है ना पब्लिक के सामने आई भी नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि उससे मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है। तुम समझ रही हो ना, चलो छोड़ो, तुम तो नहीं समझ पाओगी ना, तुम्हारे सामने तो पैसों की पट्टी बंधी हुई ना। और वैसे ये तुम्हारे पास ये डिटेल कहाँ से आई है। तो वो कहती है इन सारी चीज़ों के बारे में जब भी मैं किसी के कॉन्ट्रैक्ट को लेती हूँ ना तब डिटेल तो मिल ही जाती है ना,
आप तो समझ सकते हो ना, इस इंडस्ट्री में मैं कोई नई खिलाड़ी नहीं हूँ। तो वांग जी कहते हैं तुम अपना लास्ट प्राइस बताओ। तो जैसा कि मैंने कहा है आपको, मेरा लास्ट प्राइस वही रहेगा 10 लाख। तो वांग जी कहते हैं यही। तो कहते हैं तो वांग जी कहते हैं ठीक है कैंसिल। और जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और से ऐड करवा लूँगा, ऐसे कहता है। और वांग जी वहाँ से उठ के चला जाता है। और वो लड़की शॉकिंगली देख रही थी, क्या उसने ऐड कैंसिल करवा दी? मुझे लगा था कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो लड़की जल्दी से किसी को कॉल करती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से बड़ी ऐड निकल गई है। तो सामने वाला इंसान कहता है क्या तुमने उसके सामने सही प्राइस तो रखा था ना? तो वो लड़के थे हाँ 10 लाख। तो कहते तुम्हें 10 लाख रखने की क्या ज़रूरत थी, 5 लाख में हो जाता ना। तो कहते तुम ही ने तो कहा था। वो कहता है मैंने कब कहा था, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, तुम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हो? वो लड़के तुम बदल क्यों रहे हो, तुमने तो कहा था। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुम फ़ोन रखो, मुझे फ़ोन करने की हिम्मत भी मत करना। और वो लड़की शॉकिंगली पूरी तरह से, और वो लड़के ने फ़ोन काट दिया। और वो लड़की फिर से कॉल कर रही थी और वो लड़के ने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल लिया। वो लड़की शॉक थी और कहती है खुद के हाथों से खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने। वो लड़की ऐसी सोचती है। और वांग जी हमारा कार में आता है और वांग जी कहता है उसकी इतनी हिम्मत, और किसने हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की है, मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा। तब तक जो है ना शाओशियन को वो कॉल करता है और कहता है हमारे लिए न्यू मॉडल ढूंढो जल्दी से, कल ही ऐड पब्लिश होने वाला है, हम लोगों ने तारीख डिसाइड करके हमने जो पोस्ट कर दी है हमारे पेज पे। तो शाओशियन कहता है क्या मतलब है सर, आपने उस लड़की को क्या उसने ज़्यादा प्राइस बताया? वांग जी कहता है और तुम जल्दी से जल्दी मॉडल को ढूंढो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शाओशियन कहता है ओके सर, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी अपने ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद देखता है कि शाओशियन वहीं पे करके शाओशियन कहता है सर मैंने मॉडल को बुला लिया है, हम मॉडल चेक करने के लिए चलते हैं करके। तो वांग जी उसके साथ जाना स्टार्ट कर देता है मॉडल्स के रूम में। वहाँ पर जाके बहुत सारी मॉडल्स आती है, बहुत जो है ना पोस्ट दिखा के प्रोडक्ट की जो बातें हैं ना, जो कहनी है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी बातें कहती। बट वांग जी को उनमें किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं। वांग जी फिर उन मॉडल्स को कैंसिल कर देता है और वांग जी अपने रूम में यानी अपनी कैबिन में आता है और कहते हैं उनमें से कोई भी अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाया, पूरी तरह से वो घटिया। शाओशियन कहते हैं सर आप शांत हो जाइए, हम फिर से। तो वांग जी कहते तुम्हें पता है ना शाओशियन, हम लोगों ने ऐड के लिए जो है ना कल ही हमें ऐड पोस्ट करना होगा, हम लोगों ने तारीख डिसाइड करके जो पोस्ट कर दी है, वरना हमारे पब्लिक पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा तुम समझ सकते हो ना शाओशियन, मुझे इससे लॉस हो सकता है। तो शाओशियन कहते हैं हाँ सर मैं जानता हूँ, बट अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास मैंने मॉडल्स ढूंढने की कोशिश की, कुछ मॉडल जो है ना हमारी कंपनी की वो शूट पे गई है तो वो नहीं आ सकती है सर, और हमारे पास वही इंसान है लास्ट। वांग जी कहते हैं मैं 10 लाख नहीं दे सकता, मुझे इससे प्रॉफिट होगा या लॉस मैं अभी जानता नहीं हूँ, मैं कहने से नहीं कह सकता कि मुझे प्रॉफिट ही होगा। तो शाओशियन कहता है बट सर हम क्या करेंगे अभी, ऐसे कहता है। इसके बाद जो ना शाओशियन कहता है पर सर हमारे पास भी एक मॉडल है। तो वांग जी कहता है कौन सी मॉडल बट? तो शाओशियन कहता है सर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ? तो वांग जी कहता है कहो। तो शाओशियन कहता है सर मिस्टर वी। तो वांग जी उसके होते तो क्या? तो शाओशियन कहता है सर आपने देखा ही होगा जैसे विंग पूरी तरह से लड़कियों के गेटअप में जब थे ना हमारे सामने पूरी तरह से लड़की लग रहे थे, आपने देखा ही होगा, उनके पीछे तो लड़के भी लगे थे, आप जानते हो ना। तो वांग जी कहता है बट मैं उसे ये सब नहीं कह सकता, और ये भला मेरे लिए क्यों करेगा वो, तुम जानते हो हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन ठीक नहीं है, जस्ट मैंने तुम्हें सब कुछ पता है कि मैंने कैसे उसे शादी करने के लिए कहा है। तो शाओशियन कहता है हाँ सर मैं जानता हूँ, बट आप उनसे एक बार बात कर सकते हो क्योंकि ये हमारे लिए कैंपेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ऐड को हमें प्रोमोट करना ही होगा, इसका शूट जल्दी से कंप्लीट करना होगा और ऐड को कल हमें पब्लिक भी करना है, हम लोगों ने 4 PM का टाइम दिया है हमारे ऑडियंस को। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, ऐसे कहता है। और दूसरी तरफ हमारे विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो है ना 10 बजे उठता है, उठने के बाद जो है ना विंग अंगड़ाई लेता है और विंग जो है ना पहले तो इधर उधर देखता है, जहाँ पे विंग को याद आता है कि ये तो उसका कमरा नहीं है। इसके बाद विंग कहता है हाँ मैं तो वांग जी के घर में हूँ, ऐसे विंग को याद आता है वांग जी की फ़ोटो देखने के बाद, क्योंकि विंग ने जैसे मुँह पलटा ना तो वांग जी की फ़ोटो साफ सामने लगी हुई थी, इतनी बड़ी सी फ़ोटो थी वो फ्रेम। और विंग उठ के बैठता है और कहता है ये कहाँ गया, ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना विंग फ्रेश होने के लिए जाता है, अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट होने के बाद जो है ना विंग जल्दी जल्दी जो है ना रेडी होता है क्योंकि विंग को भी ऑफिस में जाना था। विंग जो है ना रेडी होने के बाद जो है ना अपने टैब को चेक करता है, टैब निकालता है अपने बैग से,
टैब और लैपटॉप सब कुछ निकालता है, अपने मोबाइल में देखता है कि उसके ऑफिस से कुछ आया है क्या। तो जो विंग था ना वो सारी चीज़ें देखता है, जहाँ पे शुयांग ने भेजा था कि आज उसकी 3 मीटिंग्स है करके, तो जल्दी आ जाओ करके। तो विंग ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ मेल्स के रिप्लाई दे देता है। और विंग जो लेटेस्ट न्यूज़ है उन लेटेस्ट न्यूज़ को भी देखता है। उन न्यूज़ को देखने के बाद जो है ना विंग जो नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद जो है ना वो देखता है लैनकुरन वहाँ पे जो है ना एक योगा टीचर है ना, योगा टीचर के साथ जो है ना योगा कर रहे करके। तो विंग वहाँ पे जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग अंकल। तो लैनकुरन विंग की ओर देखते होता है, विंग तुम उठ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो विंग कहता है सॉरी अंकल, मैं कल बहुत ज़्यादा थक चुका था ना इसलिए। तो लैनकुरन कहता है कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। तो विंग कहता है ओके आपने किया है। तो लैनकुरन कहता है हाँ अंकल वांग जी। तो वो कहते हैं वो जा चुका है। वैसे विंग तुम उसे हनी बुलाओ या बेबी, ऐसे कोई स्वीट से नाम दो ना विंग उसे, वो तुम्हारा हस्बैंड है ना। तो विंग कहता है हाँ अंकल मैं नाम दूंगा। तो जो लैनकुरन कहते हैं मैंने वांग जी से भी कहा है, वांग जी ने तुम्हें कोई नाम दिया है क्या विंग। तो विंग कहते हैं नहीं अंकल, हमने इसके बारे में अभी फ़िलहाल सोचा नहीं है, बट हम आगे सोच लेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे। तो लैनकुरन कहते हैं ठीक है विंग जाओ ब्रेकफास्ट करो। विंग ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लैनकुरन के पास आता है और कहता है अंकल मैं अभी अपने ऑफिस जा रहा हूँ। तो लैनकुरन कहते हैं ठीक है विंग, वांग जी को कॉल कर देना तुम ऑफिस जा रहे हो करके। विंग कहता है ओके ऐसे कहता है। और विंग अपनी कार में बैठता है। उसकी तो कार नहीं थी, लैनकुरन की जो वांग जी ने उसके लिए विंग के लिए कार अरेंज करके दी थी ना, विंग तो अपनी कार में नहीं आया था, विंग की कार तो अपनी माँ के पास थी। तो विंग वांग जी की कार में जाता है, अपने ऑफिस में पहुँचता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो ना विंग के आजू बाजू में जो है ना उसकी सेक्रेटरी आ जाती है। विंग के पास जो है ना 2-3 सेक्रेटरी थी और मैनेजर थे, कुछ मैनेजर्स थे, वो आते हैं विंग के पास। क्योंकि विंग जो है ना कल से जब गया था ना, क्योंकि कल तो हमारे शुयांग ने सब कुछ संभाला था, बट अभी विंग के पीछे बहुत सारी मुसीबतें आ चुकी है, जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी उन सारी चीज़ों को हैंडल करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी विंग के कैंपेन में भी, क्योंकि विंग भी एक कैंपेन को प्रमोट करता है और विंग आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से आता है। तो विंग को बहुत सारे कैंपेन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसके जो स्टाफ लोग हैं वहाँ पे जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो विंग को पता चलता है कि इस बार जो स्टाफ गया था ना उनमें से बहुत सारे स्टाफ ने वहाँ पे जाके जो है ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए करके। तो विंग कहता है ऐसा क्यों किया है, इससे हमारी कंपनी की इमेज डाउन हो सकती है, ये किसने किया है। विंग यही कहता है और विंग सारे स्टाफ को जो है ना डांटना स्टार्ट कर देता है और कहता है ये तुम लोग कैसे कर सकते हो, तुम लोगों को मैंने वहाँ पे प्रमोट करने के लिए भेजा था, उन सारी चीज़ों को और हमारे कंपनी के लिए प्रॉफिट होना चाहिए था, बट तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। विंग उनको डांट डूट करके उनको भेज देता है बाहर। और शुयांग जो था ना वो विंग के साइड में खड़ा था और विंग से कहता है विंग तुम्हें इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहता है विंग कहता है बट मैं हाइपर क्यों ना हूँ, मैंने एक दिन क्या ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम कर दी है, अब हमें उनको जो सारा अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा, इससे मुझे लॉस हो सकता है। शुयांग तुम जानती हो ना मुझे ये सब पसंद नहीं है, नॉर्मली ज़िंदगी में ये सब चल सकता है बट बिजनेस में मैं ये रिस्क कभी नहीं ले सकता हूँ, तुम जानते हो ना मेरे लिए बिजनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुयांग कहता है हाँ विंग मैं जानता हूँ और मैंने सारी चीज़ों को संभाल लिया, सिर्फ इसी में प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। और विंग कहता है ठीक है मैनेजर्स को बुलाओ। शुयांग कहता है अब तुम उन पर भी चिल्लाना मत। तो विंग कहता है उन्हें भी तो समझना चाहिए ना, उनको ध्यान रखने के लिए कहा था मैंने, बट उन लोगों ने भी क्या किया, ऐसे ही सोच के मैं ऑफिस में नहीं हूँ इसलिए उन लोगों ने भी ऐसे ही छोड़ दिया इन सारी चीज़ों को, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। उन लोगों को मैंने पेमेंट क्यों दे रहा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा हाई सैलरी क्यों दे रहा हूँ कि वो सारी चीज़ों को संभाल सके, सारी चीज़ों को देख सके, जब मैं यहाँ पे नहीं रहूँ क्या तुम ही अकेले संभालोगे, तुम मेरे सेक्रेटरी हो मैं जानता हूँ, इसलिए तुम सारी चीज़ों को संभालते। उन लोगों का भी काम है, तो मैं जब नहीं रहूँ ना तो सारी चीज़ों को संभालना, बट नहीं, उन्होंने ये क्या गलती कर दी, इससे मुझे कितना लॉस होगा अब कंपनी को और उन लोगों के ऊपर मेरा बैड इंप्रेशन पड़ा होगा, इसका क्या, वो लोग थोड़ी ना मेरे लिए ये सब कुछ भर के देने वाले, सारे प्राइस को सब मुझे ही अब संभालना होगा। ऐसे विंग कहता है और विंग कहता है उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ, मैं इस इशू को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो वांग जी यानी शुयांग कहता है ठीक है ऐसे कहता है। और विंग वहाँ पे जो है ना मैनेजर को बुलाता है, उनकी पूरी डांट मार देता है उनको अच्छे से। वो लोग जो है सर को नीचे करते हुए बाहर चले जाते हैं और शुयांग बाहर से अंदर आता है और कहते हैं विंग तुमने तो उनको अच्छा सुनाया लगता है, वो तो विंग कहता है बताओ मीटिंग फिक्स हुई। तो कहते हैं वो नहीं चाहती तुम्हारे साथ मीटिंग फिक्स कर रहा ना, उन्होंने कहा है कि नहीं। तो विंग कहते क्या मतलब है, वो कह रहे कि तुम मेरे पास टाइम नहीं है, वो अपनी बेबी के साथ है। तो विंग कहते क्या, हाँ उन्होंने कहा है कि वो अपने बेबी के साथ बाहर आए हैं घूमने के लिए, तो इस टाइम पे वो बिज़नेस के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करना चाहते।
तो विंग कहते अब ये फिर से नहीं गड़बड़, मुझे बताओ वो लोग कहाँ जा रहे, मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो श्रेयांक कहता क्या तुम वहाँ पे क्यों जाओगे? तो विंग कहता मैं जाऊँगा, ऐसे कहता है। तो अब जो है ना श्रेयांक कहता है ठीक है मैं पता लगाता हूँ। विंग अपने डेस्क पे आके बैठता है और डेस्क पे आके बैठते हुए कहता है एक दिन ना रहूँ तो बट क्या कर सकता हूँ, मेरी माँ की खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थी, इसलिए ऐसे विंग कहता है। इसके बाद जो है ना विंग का फ़ोन रिंग होता है, जिसके बाद विंग वहाँ पे वांग जी को कॉल देखता है और विंग कहता है यार अंकल ने कहा था वांग जी को बताने के लिए। तो विंग फ़ोन को उठाता है और कहता है हेलो। तो लालमान जी कहता है तुम कहाँ पे हो? विंग कहता है मैं अपने ऑफिस में हूँ। तो वांग जी कहते हैं तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। तो विंग कहता है मैं तुम्हारे ऑफिस में क्यों आऊँ? तो वांग जी कहते हैं मुझे तुमसे काम है। तो विंग कहता है फ़ोन पे बता दो तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वांग जी कहते हैं तुम ऑफिस में आओ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और जो तुम्हारी लड़कियों के कपड़े हैं ना उन कपड़ों को भी लेके आना। तो विंग कहता है क्या क्या कह रहे हो तुम ही ने तो कहा था उन कपड़ों को यूज़ मत करना। तो वांग जी कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वो चुपचाप से करो। तो विंग कहता है मैं नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो वांग जी कहता है तुम अगर नहीं आए ना मैं वहाँ पे आके तुम्हें उठा के लेके आऊँगा। तो विंग कहता है ये ज़बरदस्ती है। तो वांग जी कहता है हाँ ज़बरदस्ती है और तुम आओ जल्दी। विंग कहता है मैं नहीं आ रहा हूँ, तुमने सुना? तो वांग जी कहता है मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि तुम्हें आना ही होगा। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, सच में मुझे इंपॉर्टेंट काम है वांग जी, तुम समझो मेरी बात को। तो वांग जी कहता है विंग मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो विंग कहते तुम अपने इंपॉर्टेंट काम को करो ना, तो मुझसे क्या लेना देना है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है विंग ठीक है तुम जल्दी आओ, मैं अपनी कार भेज रहा हूँ। तो विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं आने वाला हूँ, वैसे भी मुझे मिस्टर शाह से मिलने के लिए जाना है, मुझे उनके साथ जाना है, उनके साथ मेरी डील जो है ना कुछ इशू आ गया है, इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ वांग जी, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो वांग जी कहते हैं कौन से मिस्टर शाह? तो विंग कहते हैं आर्किटेक्चर। तो वांग जी कहते हैं मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँगा पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो विंग कहते हैं तुम सच में मेरी मदद करोगे? तो वांग जी कहते हैं हाँ वो हमारे साथ भी काम कर चुके हैं, तो हम लोगों की अच्छे से नज़दीकियाँ हैं, तो मैं तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ बट तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो विंग कहता है ठीक है बताओ क्या मदद क्या करना है। तो वांग जी कहते हैं मैं अपनी कार भेज रहा हूँ, तुम अपनी लड़की वाले गेटअप वाले जो चीज़ें हैं वो लेके आ जाओ। तो विंग कहता है उन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? वांग जी कहते हैं मैंने कहा है ना, ठीक है मैं भेज रहा हूँ। ऐसे वांग जी फ़ोन कर देता है। इसके बाद जो है ना विंग कहता है क्या वो मेरी मदद करेगा, बट वो क्या चाहता है मैं लड़की वाले कपड़े वहाँ पे क्यों लेके जाऊँ, ऐसे विंग सोचता है। उसके बाद जो है ना विंग न्यूसन को कॉल करता है, न्यूसन को कह देता है कि उन सारे क्लोथ को लेके आओ करके। जिसके बाद जो है ना न्यूसन जो उन क्लोथ को लेके विंग के पास आ जाता है और विंग उन क्लोथ को देखते कहता है थैंक यू न्यूसन। न्यूसन कहता है बट इन चीज़ों की अब तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो विंग कहता है मुझे नहीं पता है, वो वांग जी ने कहा है मुझे लाने के लिए। तो श्रेयांक कहता न्यूसन कहता ओ वांग जी ने कहा है, कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले वो लगता है। तो विंग उसकी ओर गुस्से से देखता कहते तुम्हारे दिमाग में हर टाइम यही गंदी गंदी बातें आती रहती है क्या न्यूसन? तो न्यूसन कहता है विंग मैं सिर्फ तो सोच रहा हूँ, क्या पता ये हो भी सकता है। तो विंग कहता है तुम्हारा घटिया दिमाग ना अपने पास ही रखो, गंदी सोच। तो श्रेयांक कहता है विंग तुम सच में इन कपड़ों को लेके जा रहे हो? क्या पता न्यूसन जैसा कह रहा है वैसा हो सकता है। तो विंग कहता है शट अप, तुम दोनों ना श्रेयांक ऑफिस को अच्छे से संभालना, मैं जा रहा हूँ वांग जी के पास। और विंग नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो ना वहाँ पे कार अभी खड़ी ही थी, तो विंग कार में बैठता है। जिसके बाद जो ना वो कार सीधा लैंड ग्रुप्स में आके रुकती है। वहाँ पे विंग अंदर चला जाता है, जहाँ पे विंग उस ऑफिस को देखता है। तो विंग को उस ऑफिस का जो वेदर था ना पूरी तरह से कोल्ड महसूस होता है। सब वहाँ पे डरे डुरे से थे पूरी तरह से, पता नहीं वहाँ पे इतने सारे लोग डरे हुए क्यों थे। बट कुछ टाइम के बाद विंग को पता चल गया क्यों ये सब हो रहा है करके, क्योंकि वहाँ पे जो है ना शाओ शीशान जो सबको डांट रहा था, क्योंकि वांग जी तो डांटता नहीं है, ये ठेका तो हमारे शाओशियन की ओर दे दिया है हमारे वांग जी ने। तो शाओशियन डांट रहा था सिर्फ वांग जी की जो है ना खतरनाक सी आइज़, कोल्ड आइज़ किसी ऊपर गिर गई ना तो वहाँ पे सब लोग शांत हो जाते थे। और शाओशियन डांट रहा था सभी लोगों को कि तुम लोगों को ये सोचना चाहिए था, तुम लोगों को मॉडल के बारे में डिसाइड करना चाहिए था, और अचानक से मुझे बता दिया, एक्सेट्रा बातें हो रही थी। विंग जब आता है ना शाओशियन के सामने तो शाओशियन शांत हो जाता है और विंग को ग्रीट करता है हेलो सर, और विंग से कहता है चलो लान वांग जी आपका वेट करा है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है ठीक है। और शाओशियन जो है ना विंग को ऑफिस से बाहर लेके जाना स्टार्ट कर देते। विंग कहता है क्या हम ऑफिस नहीं जा रहे हो? तो जो शाओशियन कहता है सर टॉप फ्लोर पे है, ऐसे कहता है। विंग कहता है ओके, और विंग को वो लेके चले जाते हैं जहाँ पे
लिफ्ट से बाहर निकलते हैं उसके बाद जो है ना विंग देखता है कि बाप रे वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, यानी जो स्टाफ वर्क है ना बहुत बिजी है, वो काम कर रहे हैं, कुछ जो है ना स्टाफ लोग हैं ना उस स्टेज को अच्छे से बना रहे हैं। विंग ये देखता है, जिसके बाद जो है ना शाओशियन विंग को जो है ना एक कमरे में लेके चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद जो है ना विंग को वहाँ पे बिठा देता है और कहता है मैं सर को बुला के लाता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शाओशियन वहाँ से चला जाता है। विंग वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे जो है ना जैसे न्यूसन की तरफ जो इतना बड़ा मिरर लगा होता है, मिरर पे जो छोटे छोटे लाइट लगे हुए थे, साइड में कपड़े थे, ऐसे जो मेकअप रूम था वो विंग ये देखता है। विंग कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी आता है, शाओशियन उसे बुला के लाता है और वांग जी विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम सारी चीज़ें लाए हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं लाया हूँ, बट क्या करना है इन सारी चीज़ों को, किसी को ज़रूरत है क्या। तो वांग जी कहता है तुम रेडी हो जाओ। तो विंग कहता है क्या, मैं तो रेडी हूँ, मुझे और रेडी होने की क्या ज़रूरत है। तो वांग जी कहता है लड़कियों के गेटअप में रेडी हो जाओ। तो विंग शॉकिंगली उसे देख रहा था। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है बट क्यों। तो वांग जी कहते तुम्हें मॉडल बनना है। तो विंग कहता है मुझे मॉडल मॉडल क्या 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 कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो, मैं मॉडल कैसे बन सकता हूँ। तो वांग जी कहता है तुम्हें मॉडल बनना है। तो विंग कहता है बट मॉडल, मैंने ये सब कभी किया नहीं है और तुम्हें पता है मैं सिर्फ अपने फ्रेंड के लिए तुम्हारे सामने लड़की बनाता और कुछ नहीं, और मॉम के लिए। तो वांग जी कहता है अब मेरे लिए, मुझे इम्पोर्टेंट ये ना ज़रूरत है विंग तुम्हारी, क्योंकि विंग जो मेरी कंपनी के साथ जो मॉडल काम करने वाली थी ना उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, उसे मैंने निकाल दिया है इसके कारण। तो विंग कहता है बट तुम दूसरे मॉडल को भी हायर कर सकती थी ना। तो वांग जी कहते मेरे पास कोई मॉडल अवेलेबल नहीं है और मैं सोचता हूँ तुम्हें देखने के बाद तुम एक मॉडल जैसे ही लगते हो। तो विंग कहता है बट मैं ये सब नहीं करना चाहता। वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना जैसे मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ विंग मिस्टर शाओ के साथ, वैसे यहाँ पे तुम मेरी मदद करो। तो विंग कहते हैं बट। तो वांग जी कहता है ठीक है तुम रेडी हो जाओ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट को बुला लिया है, वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो भी चीज़ चाहिए वहाँ पे ड्रेस भी है, तुम्हें सिर्फ जो है ना अपनी वीक को अच्छे से फिक्स करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लड़के हो करके। तो विंग कहता है बट। तो वांग जी कहता है और सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए विंग। विंग कहता है बट मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो वांग जी कहता है वहाँ पे पोज तुम्हें बताए जाएंगे, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है ऐसे कहता है और वांग जी कहता है मैं बाहर हूँ तब तक तुम रेडी हो जाओ। जिसके बाद जो है ना विंग कमरे में जो ना खुद को रेडी करना स्टार्ट कर देता है। विंग तो कभी खुद के मर्जी से कभी रेडी नहीं हुआ था, बट विंग को ऐसे भी करके जो ना उस विग को पहन लेता है। विग को पहनने के बाद जो ना उस बॉल्स को अच्छे से एडजस्ट करता है, अच्छे से लगाता है, उसके ऊपर जो ना कुछ ट्यूब ब्रा पहन लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ये सब क्या करना पड़ रहा है, काश मैं उस टाइम पे लड़की नहीं बना होता तो आज मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा रहता। पहले तो मोम ने फ़ायदा उठाया, अब ये लानवांग जी उठा रहा है। इस इंसान ने ही मुझे कहा था कि लड़की जैसे गेटअप में मत रहा करो, बट इस इंसान ने ही मुझे लड़कियों के गेटअप में आने के लिए मजबूर कर दिया है। अब जैसे विंग कहता अगर मिस्टर शाओ के साथ मेरी डील की प्रॉब्लम नहीं होती ना तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो ना विंग जल्दी से उन जहाँ पे ड्रेसेस रखी हुई थी उनमें से जो ना ड्रेस को ट्राई करता है, जहाँ पे ड्रेस अच्छे से देखने के बाद जो ना विंग देखता है कि वो पूरी से बैकलेस है करके। तो विंग कहता अब इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करूँ मैं, बैकलेस ऐसे कहता है। इसके बाद जो ना विंग अपने फ़ोन को उठाता है और फ़ोन को उठाने के बाद जो है ना जो वेंचिंग को कॉल करता है, वेंचिंग कहाँ हो तुम। तो वेंचिंग कहता हाँ विंग बताओ, मैं अभी आर्ट जो अपनी न्यू ड्रेस को डिज़ाइन कर रही हूँ। तो विंग कहता है वीडियो कॉल। तो वेंचिंग कहता है बट अभी क्यों विंग, मैं बिज़ी हूँ। तो विंग कहता है मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब तुम्हारी है। तो वेंचिंग कहता है ठीक है, और विंग वीडियो कॉल करता है। वेंचिंग को उसे देखते शॉक हो जाती है, कहते विंग ये क्या कर रहे हो तुम, फिर से लड़कियों के गेटअप में अब क्या कर रहे हो तुम, क्या धूम मचा रहे हो यहाँ पे, बताओ मुझे। तो विंग कहता है वेंचिंग देखो ना ये ड्रेस पूरी तरह से बैकलेस है। तो वेंचिंग कहता ओ तो तुम ये ट्यूब ब्रा तो उस पर ट्राई नहीं कर सकते हो विंग, तुम्हें जो है ना कुछ अलग चीज़ें ट्राई करनी होगी। तो विंग कहता है कि अब क्या ट्राई करना है मुझे। तो वेंचिंग कहते हैं छोड़ो विंग, तुम एक काम करो, तुम वहीं पे रहो, मैं किसी को भेजती हूँ वहाँ पे, तुम अभी जो तुम्हारे कंपनी में होंगे ना। तो विंग कहता है नहीं मैं लानवांग जी के साथ हूँ। कहते लानवांग जी उसके साथ क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम उसके लिए लड़की बन रहे हो, ओ माय गॉड विंग क्या तुम दोनों कुछ करने वाले हो। तो विंग कहता है वेंचिंग तुम्हें लग रहा है मेरी ऐसी हालत है कुछ करने की, तुम सोच सकते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तो वेंचिंग कहता है अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। विंग कहता है अगर उस टाइम पे मैं लड़की नहीं बना होता ना तो देखो मेरी मम्मी ने मेरा फ़ायदा उठाया, अब वांग जी उठा रहा है, अब आगे क्या होगा मेरे साथ, मेरा फ्यूचर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है इन सारी चीज़ों से।
तो वेंची कहते तुम वांग जी को ना भी कह सकते थे। तो विंग कहता है मेरी भी मजबूरी है ना इसमें। तो वेंची कहता आप करो ना जो करना है वो, और वही ड्रेस एक है उसमें वहाँ पे। तो विंग उसे ड्रेसेस दिखाता है, तो वेंची कहते वो रेड वाली ड्रेस पहनो। तो विंग कहता है सच में अच्छा लगूंगा ना। तो वेंची कहता है हाँ तुम अच्छे लगो या बुरे, तुम्हें क्या करना है। तो विंग कहता है मुझे ऐड शूट करना है। तो वेंची कहता क्या तुम्हें ऐड शूट करना है, क्या क्या मतलब है। तो विंग कहता है हाँ लान वांग जी के फैशन वीक की ऐड जो है ना इस बार मुझे शूट करनी है। तो विंची कहता क्या, ओह माय गॉड विंग इसका मतलब तुम्हारे तो पोस्टर छपेंगे ना और तुम तो टीवी पे आओगे। तो विंग कहता हाँ। तो विंची कहता विंग ओह माय गॉड मेरा फ्रेंड फेमस होने वाला है। वैसे तो तुम बिजनेस इंडस्ट्री में फेमस ही थे बट और टीवी पे भी अब फेमस होने वाला है, कितनी अच्छी बात है ना विंग। तो विंग कहता है तुम्हें ये सब सोच रहा है, यहाँ पे मेरी फटी पड़ी हुई है वो नहीं दिख रहा है तुम्हें, मैं कैसे सब कुछ हैंडल करूँगा। तो विंची कहता अब इन सारी चीज़ों को छोड़ो और जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। तो विंग कहता है ये वीक बाहर तो नहीं निकलेगी ना। तो विंचिंग कहते तुमने अच्छे से क्लिप से फिक्स की है ना। तो विंग कहता है हाँ। तो विंचिंग कहते हैं अब तुम्हारे पास मेकअप आर्टिस्ट होगी ना। तो विंग कहता है हाँ ऐसे कहता है, और विंग जो बाहर जाता है, बाहर आने के बाद वांग जी को देखता है, वांग जी वहीं पे खड़ा है करके। तो विंग कहता है मेकअप आर्टिस्ट को भेजो ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी विंग के सिर्फ बालों को देखता है, क्योंकि विंग ने थोड़ा सा ही अपना फेस बाहर निकाला था, अपनी आँख दिख रही थी और बाल दिख रहे थे। और वांग जी कहता है ठीक है, और मेकअप आर्टिस्ट अंदर आती है और विंग को रेडी करना स्टार्ट कर दी, जहाँ पे विंग जिंग जो उसको गाइड करती है। जिसके बाद जो ना विंग अच्छे से रेडी हो जाता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही क्यूट इनोसेंट सा प्यारा सा दिख रहा था। और विंचिंग कहता है अब तुम लग रही हो ब्यूटीफुल लड़कियों की जैसा, कुछ लड़कियों वाली अदा भी रखना। तो विंग कहता है ये सब करते करते मैं थक चुका हूँ, काश सच में अब मुझे लग रहा है कि सच में मुझे लड़की ही होना चाहिए था। तो विंचिंग कहता है विंग हो सकता था शायद से, बट छोड़ो ना जो होगा वो देखा जाएगा। तो विंग कहता है हाँ ठीक है वेंचिंग थैंक यू सो मच तुमने मेरी मदद की, इसलिए तुम अपना काम करो। तो वेंचिंग कहते हैं हाँ ठीक है बाय। ऐसे कहते हुए विंग लंबी सी सांस लेता है और बाहर आता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए हमारे विंग को देखता ही रह जाता है, क्योंकि विंग के जो ना कर्ली से हेयर थे और विंग के जो ना माथे तक वो हेयर आ रहे थे। विंग की स्माइल क्यूट सी स्माइल, और विंग बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था उस टाइम पे। और विंग ने जो ना रेड कलर की एक छोटी सी फ्रॉक पहनी हुई थी, जहाँ पे विंग ने जो ना एक रेड कलर की हील्स भी पहनी हुई थी। इसके बाद जो ना वांग जी उसे देखता ही रह जाता है, जहाँ पे बाद में शाओशन कहता है सर। तब वांग जी होश में आता है और कहता है विंग चलो। तो विंग कहता है बट लान वांग जी मुझे कुछ पोज देने नहीं आते। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, हमारे डायरेक्टर तुम्हें सिखा देंगे। तो कहते क्या डायरेक्टर वो क्यों। तो वांग जी कहते तुम चलो। तो ऐसे कहते हैं, जिसके बाद वांग जी वहाँ पे आ जाते हैं वो लोग। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे विंग उस डायरेक्टर देख के शॉक हो जाता है। विंग कहता है ये इनको तो मैं जानता हूँ। तो वांग जी कहते क्या। तो विंग कहता है हाँ लास्ट टाइम इनको एक अवार्ड मिला था ना। तो वांग जी कहते हैं छोड़ो इन बातों को, बट चलो जल्दी से। और विंग उनके पास आता है, उनको ग्रीट करता है, जिसके बाद वो भी उनको ग्रीट करते हैं। और वांग जी कहता है इसे पूरी तरह से आप पोजेस सिखा दीजिए, क्योंकि इसे कुछ पता नहीं है। तो वो कहते हैं बट हमारी पुरानी मॉडल क्या हुआ उसे। तो वांग जी कहता है मैंने आपको कह दिया ना वो कैंसिल हो चुकी है, आप इस पे ध्यान दीजिए ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वो इंसान विंग को पोजेस देना सिखाता है। जिसके बाद जो ना विंग कुछ कठिनाइयों के बाद पोज देना सीख जाता है। जिसके बाद जो ना विंग का अच्छा सा फोटोशूट होता है, विंग के साथ ऐड बनाई जाती है जो प्रोडक्ट था ना उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। और विंग अच्छे से उस ऐड को भी कंप्लीट करता है। और वांग जी तो विंग को घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि विंग लग ही रहा था इतना ज़्यादा प्यारा था। तो इसके बाद ऐड कंप्लीट होने के बाद जो है ना वो कहते हैं ये नई मॉडल भी अच्छी है वांग जी, तुमने सही कहा था कि तुम बेस्ट मॉडल को लेके आओगे, सही में अच्छी है। कुछ टाइम उसे लगा यहाँ पे सब चीज़ें को हैंडल करने में, बट उसने अच्छे से किया है। और मुझे लगता है कि कल तक हमारी ऐड जो है ना पब्लिक के सामने आ जाएगी। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। और वहाँ पे वो डायरेक्टर सारे जो स्टाफ लोग हैं ना वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे विंग जो है ना पानी की बोतल लेकर पी रहा था। और विंग कहता है आखिरकार ख़त्म हुआ ये सब ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी उसके साइड में आके खड़ा होता है और कहता है ठीक है अब तुम रेस्ट कर सकते हो। तो विंग कहते पहले मेरी प्रॉब्लम। तो वांग जी कहते कौन सी तुम्हारी प्रॉब्लम। तो विंग कहते तुमने कहा था मिस्टर शाओ के साथ। तो वांग जी कहते हाँ ठीक है ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो ना वांग जी शाओशन को बुलाता है, जिसके शाओशन के कान में कुछ कहता है। जिसके बाद शाओशन कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी कहता है जाओ जल्दी से, तुम अपनी क्लोथ को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, वरना तुम ऐसे भी चल सकते हो। तो विंग कहता है हाँ ऐसे नहीं चल सकता ना, क्लोथ को चेंज करना ही होगा। जिसके बाद जो ना वो विंग फिर से केबिन में चला जाता है, जहाँ पे विंग फिर से अपने क्लोथ को चेंज करता है और अपने
बिजनेस एंटायर में आ जाता है। आने के बाद जो है ना विंग वांग जी के पास आता है, जहाँ पे वांग जी कहता है तुम अभी चलो मेरे साथ, हम अभी मिस्टर शाओ को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो विंग कहता है क्या, वो तो बिजी है ना। तो वांग जी कहता है तुम चलो। तो ऐसे कहते हैं, जिसके बाद जो ना विंग और वांग जी जो है ना मिस्टर शाओ को मिलने के लिए जो ना एक पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों फैमिली के साथ थे। तो विंग और वांग जी वहाँ पे आते हैं और वांग जी कहता है हेलो सर, हम अचानक से मिल गए लगता है। तो मिस्टर शाओ वहाँ पे देख के उन दोनों को शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड मिस्टर लैन आप हो। हाँ हम अचानक से मिल गए, बट ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है ना। तो जिसके बाद जो है ना वो वांग जी कहते हैं बट आप यहाँ पे क्या करें, आज आप फैमिली के साथ घूमने के लिए आए हो सर। तो वो कहता है हाँ बट कोई बात नहीं, हम तो ऐसे टकरा ही सकते हैं ना मिस्टर लैन। पर वांग जी कहता है बट मिस्टर शाओ मुझे आपसे कुछ काम था, क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं। तो मिस्टर शाओ कहते हैं ठीक है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वो अपनी फैमिली को वहीं पे छोड़ के साइड में आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी जो विंग से इशारा करता है कहने के लिए, जहाँ पे विंग सारी बातें कह देता है सर मैं वहाँ पे नहीं था, मेरे हिसाब से जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए, बट प्लीज़ हमारी डील को कैंसिल मत कीजिए। जिसके बाद वो वांग जी भी कहता है सर प्लीज़ उन्हें चांस दे दीजिए ना एक बार। तो इसके बाद जो है ना मिस्टर शाओ ये मानते हैं कि वांग जी ने इतने बड़े बिजनेसमैन ने कहा है, तो विंग वो मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। जिसके बाद जो है ना विंग को फिर से वो कैंपेन मिल जाता है और इस बार विंग कहता है मैं अच्छे से रेडी करूँगा। और उसके बाद जो है ना वांग जी कहता है सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया आपके फैमिली टाइम में, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो मिस्टर शाओ कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वहाँ से वो निकल आ जाते हैं हमारे विंग और वांग जी। और विंग कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। तो वांग जी कहता है बट विंग तुमने भी तो मेरी मदद की है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी विंग को विंग के ऑफिस में छोड़ देता है और वांग जी अपने ऑफिस में आ जाता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग अच्छे से काम करते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग कुछ रात के 11 बजे के आसपास घर में आता है, जहाँ पे आने के बाद वो देखता है कि वांग जी तो कब का आ चुका है करके। विंग उसे देखता है और उसे कहता है तुम कब आ गए। तो वांग जी कहता है मेरा काम जल्दी हो गया था इसलिए। तो विंग कहता है अच्छा, ऐसे कहते हैं। तब भी लैन कुरन कहते हैं विंग तुम्हें भी जल्दी आना चाहिए था ना बेटा। तो विंग कहता है अंकल ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई थी इसलिए। तो लैन कुरन कहते हैं वांग जी को बता देते, वांग जी सॉल्व कर देता है। विंग कहता है हाँ सॉल्व हो गई है अंकल, बट कुछ नहीं मुझे थोड़ा मीटिंग को हैंडल करना था इसके कारण। तो लैन कुरन कहते हैं बट विंग तुम दोनों ऐसे मीटिंग को ऑफिस को हैंडल करते रहोगे तो अपनी लाइफ में कब आगे बढ़े। तो विंग कहते हैं क्या मतलब है अंकल। तो लैन कुरन कहते हैं विंग तुम्हें फ्यूचर में आगे तो बढ़ना होगा ना, तुम्हें पता है ना विंग। तो विंग कहता है क्या अंकल आप क्या कह रहे हो। तो लैन कुरन कहते हैं विंग तुम्हें बेबी के बारे में भी सोचना होगा ना। तो विंग कहता है हाँ अंकल हम फ्यूचर में चाहे तो हम अडॉप्ट करेंगे अंकल। तो लैन कुरन कहते हैं विंग ऐसा नहीं है, तुम खुद बेबी दोगे ना हमें। तो विंग कहते क्या मैं कहाँ से बेबी दूंगा अंकल, आप क्या कह रहे हो, मैं तो एक लड़का हूँ ना। तो लैन कुरन कहते बट विंग तुम्हें पता नहीं है। तो विंग कहते क्या। तो लैन कुरन कहते विंग तुम भी प्रेग्नेंट हो सकते हो, तुम भी प्रेग्नेंट हो सकते हो विंग। तो विंग कहता अंकल आप मजाक कर रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ। तो लैन कुरन कहते विंग हाँ सच में मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया है। तो विंग कहते किस चीज़ के बारे में। तो लैन कुरन कहते विंग तुम्हारे पास भी फीमेल जैसी वॉर्म है। तो विंग शॉक था और विंग शॉकिंगली जो ना वहीं पे बैठ जाता है सीधा सोफे पे गिर के, और वांग जी तो वहीं पे था। तो वांग जी खुद शॉक था। तो जो है ना शाओशी